रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुले इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न में नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रभु जी आए, प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे। कैसे हैं प्रभु जी? ठीक है, स्वस्थ है? अभी प्रभु भी आए, बहुत बहुत स्वागत है। सारे विषय इन्होंने सुनाए, स्वामी विवेकानंद जी का बताया, पूज्य मलुकदास जी का बताया। आज हम विदुर प्रभु से चर्चा कर रहे थे कि देखो हमने कितना चेंज किया, और मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने खुद देखा, उनके पंथ में मलुक जी शुरू से भक्त थे। हमने ऐसे दिखाया कि वो बाद में भक्त बने। हाँ, लेकिन वो रोचक तो बना दिया, लेकिन कथा के तथ्यों से तो इधर उधर हुए, लेकिन भाव से इधर उधर नहीं हुए। अभी धन्ना का चरित्र लिखने वाले कालिदास जी का चरित्र, तथ्य इधर उधर हो सकते हैं पर भाव इधर उधर नहीं होते। भाव सार लेना है, सार। और जो मलुक जी का जैसे हम दिखाते, कई महात्माओं ने ऐसे वर्णन किया है कि वो इस बारे में, जैसे योग क्षेम वाक्य के हनुमान जी ने बताई, योग का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति। योग अप्राप्त जो नहीं मिला उसको मिलना, और क्षेम मतलब आपकी कुशल क्षेम पूछते ना, क्षेम तो प्राप्त की रक्षा। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा भगवान खुद करते हैं। ये बात मलुकदास जी को जचती नहीं थी। मलुकदास जी कथा जैसे अन्य जगह सुनाई जाती है, हम लोगों ने हमेशा दूसरे तरीके से ही सुनाई है, इसलिए प्ले भी हमने वैसे ही किया। रोचक था, और भगवान का और भक्त का मिलन भी बहुत अच्छा, और कथा का सार भी बिल्कुल वही था कि भगवान जबरदस्ती भी खिलाते हैं। तो ये ड्रामेटाइज करने वाले के उसको हाथ पे है कि वो 4 पेड़ की बजाय 10 पेड़ लगा दे। पेड़ से मतलब नहीं, कालिदास किस पेड़ पे बैठे थे? बबूल के पेड़ पे बैठे थे, कीकर पे बैठे थे, कि आम पे बैठे थे, कि किस पे बैठे थे पता नहीं, और वो बैठे थे लकड़ी काट रहे थे। तो अब हम सांगवान का बता दो, वो ये कह रहे सांगवान का पेड़ था। तो भाव से छेड़छाड़ नहीं हुई। पुनश्च श्री हनुमान जी ने ये भी बताया, महाराज रघु का चरित्र सुना रहे थे, रावण के विषय में बता रहे थे। बड़ी अनोखी बात बताई, मलुकदास जी ने रावण का चरित्र लिखा, अलग तरीके से लिखा। ये बात तो हमने भी नहीं सुनी कि मूसल से मंदोदरी ने पीटा। शास्त्रों में पत्नी से पति के पिटने की कहानी बहुत कम है, और मंदोदरी पतिव्रताओं में है। और महात्मा जी ने लिख दी, और अपने तो क्या है, हमें मानने में क्या हर्ज है। उनसे क्या प्रमाण पूछेंगे जो परम तत्व के वेत्ता रहे। कोई ना कोई कल्प में ऐसी कोई ना कोई लीला रही होगी। जो श्री हनुमान जी सुना रहे थे कि राजा रघु ने
और दक्षिण दिशा में जल फेंका। हमने इसको शास्त्र में अन्यत्र पढ़ा कि अक्षत फेंके थे चावल, और वो चावल बाण बन के किसी जगह राजा रघु मेरे गैया की रक्षा करें ऐसे कहा, और वो चावल बाण बन के उस सिंह का वध कर देते हैं। रावण चला जाता है। रावण 7 पीढ़ियां राम जी की युद्ध करने आए हैं। महाराज दिलीप के पास आए हैं, महाराज दशरथ से भी युद्ध करने आए हैं। तो और जो ये घटना सुनाई कि इसे हमने अन्यत्र दूसरी जगह पढ़ा, शास्त्रों का कल्प भेद से शास्त्रों में अंतर होता है। जैसे आज महाभारत का उदाहरण बता रहे थे कि महाभारत में किस तरीके से बद्रिकाश्रम के बाद में और फिर वो स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाते हुए फिर परम धाम में जाके दर्शन करते हैं, और भागवत में तत्काल भगवत धाम पहुंच जाते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का अनुगमन करके कुंती जाती है और उनके दावक नीम के अंदर में, और उनका तो थोड़ा थोड़ा सारस्वत कल्प की है महाभारत, और पाद्म कल्प की भागवत जी। तो शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के और कथानक आते हैं। जितनी कथाएं हैं जो ये राजा चक्रवेण हुआ करते थे, जिनके विषय में अभी जो घटना सुनाई वो हमने ऐसे पढ़ी थी कि अपने शील के लिए शास्त्रों में सबसे बड़ा धन बताया गया, वो शील बताया गया। शीलवान पुरुष। तो राजा चक्रवेण थे, अयोध्या के राजा थे। उस समय पूरी पृथ्वी की एक तरह से राजधानी जैसे हो ना, उस तरीके से अयोध्या थी। और राजा चक्रवेण इतने शीलवान थे कि अब हनुमान जी ने जो कथानक सुनाया उससे ध्यान में आ गया। तो कभी उन्होंने जनता के पैसे का, टैक्स का इस्तेमाल अपने निजी खर्चे के लिए नहीं किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि जनता में 1 रुपया भेजता हूं। कहा कितने रुपए भेजते हैं? 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे कहाँ गए? वो मुझे नहीं पता इटली गए कि कहाँ गए। तो हाँ, प्रभु जी तो आज तक से हैं, अब क्या बताएं। तो प्रहलाद जी मत जाइए ना। तो अब ये बात कही भैया, वो उन्होंने जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ वही बिल्कुल हनुमान जी को याद आ गई। और राजा एकदम सस्ते कपड़े पहनते थे, रानी के पास जेवर नहीं थे। माताओं के पास जेवर ना होना कितनी बड़ी बात है। प्राण सम्मान प्रिय होते हैं आभूषण। तो सेठ जी ने कह रहे एक विचार में कहा है, स्त्रियों को आभूषण प्रिय होता है, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आभूषण ला के देना चाहिए। तो आभूषण उनके पास थे ही नहीं, उनकी रानी के पास सस्ते कपड़े पहनती थी। अब एक जगह पार्टी होती है, नगर सेठ वगैरह सब बुलाते हैं, रानी जाती है, राजा खुद हल चलाते थे और अपना घर का खर्चा चलाते थे, उससे खेती होती थी, उससे अनाज आता था। ऐसे राजा, ऐसे शीलवान राजा थे।
और उनकी पत्नी जब जाती है पार्टी में तो सब सेठानियां हो, बहुत महंगे महंगे कपड़े, मंत्रियों की पत्नियां, सैलरी से सब लोग अच्छे अच्छे सैलरी जिनकी थी, पर राजा की तो कोई सैलरी भी नहीं। अब राजा की पत्नी देखती है ऐसा उसके, और सबसे बाकी सब एकदम वेल ड्रेस्ड होते हैं। अब ऐसे देखा तो उनके मन में आया और उन्होंने अपने पति देव से कहा कि मुझे भी गहने चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो जनता के पैसे का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ कोई ऐसे व्यक्ति जिसके पास धन की अधिकता हो, अपने पराक्रम के बल पे, और जिसने दूसरों से और नाजायज छीन के धन इकट्ठा कर रखा हो, ऐसे किसी व्यक्ति से और उस पे टैक्स लेके उससे जो अतिरिक्त उसने धन इकट्ठा कर रखा है, ऐसे से लेके मैं तुम्हारे लिए गहनों की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो उन्होंने किससे टैक्स लगाएंगे? सबके पास उस समय धरती पे धार्मिक लोग ज्यादा थे, तो सबके पास धर्म से कमाया हुआ धन था, अधर्म से नहीं। एकमात्र रावण ही ऐसा गुंडा था जिनके पास में बहुत धन था। तो राजा चकवेट ने अपने मंत्री को भेजा था कि जाके रावण को बोलो हमें टैक्स भिजवाए। तो भरे दरबार में उनका मंत्री चला गया और उन्होंने कहा मैं राजा चकवेट का दूत हूं और दशानन आपको टैक्स देना है हम लोग को। रावण कह रहे लो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, हमारे नाम से सब कांपते हैं। गाजियाबादी थे भी वो, अतुल कृष्ण जी बता रहे थे, हम भी कहते ही रहते बिसरक गांव के, नोएडा के पास वैश्रवण गांव था विश्रवा ऋषि का, तो यही पहले जिला गाजियाबाद में सारा पड़ता था। और मंदोदरी मेरठ की, वो तो कह रहे थे अतुल कृष्ण जी तो उस दिन ये भी कह रहे थे हापुड़ के खरदूषण यही आसपास के, पूरे इलाके में इनकी दबंगई। तो उन्होंने वो मंत्री महोदय वहां गए, उन्होंने रावण से जैसे ही कहा तो रावण हंसने लगा। रावण ने कहा किस बल से ये बात कहते हो? तो उन्होंने कहा मैं राजा चकवेट का दूत हूं। और वो ऐसे शीलवान पुरुष हैं, उनके शील में इतना बल है कि मात्र उस बल से आप पराजित हो सकते हैं, पराक्रम तो उनका बाद में देखिएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा बल है? तो उन्होंने कहा देखिए आप चलिए मेरे साथ। महल की मुंडेर पे गए, वहां बहुत सारे कबूतर और दाने चुग रहे थे। तब उन्होंने कहा तुम्हें लंकापति रावण की दुहाई है मत चुगो। जानवरों में एक आदत होती है, आप लोग जानते हो वो क्या? ये जानवरों की आदत है। कभी कभार होता है ना हमारा पेट भरा होता तब भी हम लोग चलते रहते हैं, सामने कोई चीज देखो समोसा पानी आ गया मुंह में, पेट भर के आए घर से, पर चाउमीन वाला समोसा है चल जाएगा। मीठा कंडक्टर की सीट तो खाली होती है, तो मीठा भी ठूस लिया। तो कई लोग होते हैं चुरमुरे चुरमुरे वो ये सब रखते हैं। हाँ हमारे मारवाड़ी तो बड़े वो है कि पूरी दुकान रखते हैं, उसमें थोड़ा पापड़ निकलेगा करें। पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज कहते थे ना कि हर घंटे में हर प्रदेश निकलता है मारवाड़ियों के पास खाने के लिए। ये खाकरा भाकरा है, या आगरे का पेठा है, ये वहां का वो गुजरात का खाकरा खा लो, तो ऐसा होता है। तो खाने का ये जानवरों में होती है। एक बार तो सागर प्रभु एक राजा ने ऐसी घोषणा कर दी, बीरबल अकबर की बात है,
अकबर ने घोषणा कर दी एक दिन दरबार में कि कोई मेरी बकरी का और पूरा पेट भर दे तो उसे 10 लाख सोने की अशर्फियां मिलेगी। बकरी का पूरा पेट, हाँ एकदम धाप जाए बकरी, ऐसा पूरा पेट भर दे, 10 लाख अशर्फियां। 10 लाख अशर्फियों का नाम सुन के सबकी आंखों एकदम आंखें तर हो गई, आंखें चमक उठी। सबने सोचा कि हम ही और 10 लाख अशर्फियां कमा ले, बकरी का पेट भरने में जाता है। एकदम हरी पत्तियों की एकदम घास और बढ़िया बढ़िया बकरी के खाने का सामान सजा दिया गया, गवार की फली और वो सब सजा, और बकरी खाए और जब खा के एकदम पेट भर जाए तो उसे दरबार में लेके आते। सब जने बारी बारी से चैलेंज एक्सेप्ट करते और अकबर प्रभु उस बकरी को लेके आते दरबार में। तो वो बकरी क्या करती, जैसे ही अकबर उसके सामने घास डलवाता तो बकरी क्या करती, उसमें मुंह मार देती और एक तो पत्ती चर के छोड़ देती। अकबर कहता देखो बेचारी भूखी थी, पूरा पेट नहीं भरा, तो पूरा पेट नहीं भरा तो कैसे मानूं कि बकरी भाग गई। अब हनी कमाल हो जाता है, अगले दिन दूसरा आदमी ले आता है और बकरी के बढ़िया जो बकरियों के मिष्ठान होते, बकरियों के डिशेस जो बकरियों को पसंद होते, बकरी को पसंद होते कौन सी कौन सी घास होती है, एक सेम की घास होती है, कौन सी घास होती है वो जिसको गाय वगैरह सब एकदम घी के समान खाती हैं, बहुत खुश होती हैं। तो ऐसी बकरी को एकदम जब देख लिया कि अब बकरी कुछ नहीं खा रही है, तब ले गया दरबार में। अकबर ने कहा ये पूरा पेट भर गया इसका? हाँ भर गया। और भैया अब उस बकरी के आगे कुछ डाले और बकरी अपनी आदत के अनुसार ही फिर उसमें मुंह मार देती, 2-3 पत्तियां चरती छोड़ देती, सूंघती थोड़ा सा खाती। अकबर ने कहा देखो बेचारी अभी भी भूखी है, अब तुम्हें 10 लाख अशर्फियां नहीं मिलेगी। अब 10 लाख अशर्फियां पाने के लिए कितने लोग आगे गए, तो उन्होंने कहा क्या कोई नहीं है माई का लाल पैदा हुआ जो इस राज्य में जो मेरी बकरी को धपा सके। अकबर ने कहा बात माँ, बीरबल ने कहा बात माँ पे जा रही है, जहाँ पर मैं खिलाऊंगा इसको ठीक से, कल मौका दो, अच्छे से खिला के लाऊंगा। भैया क्या किया उन्होंने, अगले दिन बीरबल दरबार में बकरी को लाए। बकरी के सामने वैसे हमेशा की तरह घास डाली गई, हर रोज बकरी मुंह मारती थी घास में, आज जैसे ही देखती मुंह घुमा लिया। अकबर ने कहा एक बार फिर इधर घास करो, तो उधर घास के तो जिधर घास हो उधर मुंह घुमा लेती, उधर मुंह कर देती, इधर मुंह कर लेती, पर वो घास को खाने को तैयार ना हो। अकबर ने कहा बात ठीक है बीरबल, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये किया कैसे से, क्या खिला के लाए इसको? तो बीरबल ने कहा मार, कल से इसके सामने घास करते, बीरबल घास करते और जैसे वो चरने आती उसके मुंह पे भड़ाक से मारते और बकरी को भी कहते आजा ले ले, कुछ आवाज कर निकालते और फिर जैसे खाने आती फिर उसके मुंह पे पड़ता। तो सुबह से लेके रात तक बकरी पिटी। तो बकरी को समझ में आ गया ये घास खाने के चक्कर में मैं पिट रही हूँ, और इतने उसके मुंह पे पड़े कि अब वो दरबार में भी सीरियसली ले गई और उसने क्या किया, जब उस समय घास पहुंची तो बकरी को याद आ गया पिटूंगी, बिल्कुल नहीं खाया। ये जानवर की आदत होती है। तो कबूतर चुग्गा ले रहे थे और मंत्री जी ने कहा कि तुम्हें लंकापति रावण की दुहाई है मत चुगो।
तो कबूतरों ने उनके कान पे जूं नहीं रहेंगे, चुगते ही चले गए। रावण ने उन्होंने कहा ये तो कबूतर हैं, चुकेंगे तो चुकेंगे, इसमें क्या बात है। उन्होंने बोला मैं बताता हूं। उन्होंने बोला अब तुम्हें राजा चकवेण की दुहाई है, राजा चकवेण के शील की दुहाई है कि अब चुगना मत। सारे कबूतरों ने चुगा छोड़ दिया। कबूतर तक समझ गए, उस जमाने कबूतर भी कितने समझदार। गलती से कबूतर मुंह मार गया और तो उसकी मुंडी अलग हो गई। लंकापति रावण ने कहा क्या बात है, उसके शील में तो पड़ा था। तो मंत्री ने कहा अभी भी टैक्स नहीं दोगे तो मैं कुछ और तमाशा दिखाऊं। तो रावण ने कहा एक और हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अपने पीछे एक नौकर को बोला लंका का पूरा जो एक वो बनाते हैं फ्लैट अपार्टमेंट बनाने से पहले एक पूरा मॉडल बनाते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर उसका एक मॉडल दिखाते हैं। तो लंका का पूरा मॉडल बना के लाए और बीच में उसमें पुतला खड़ा था रावण का, 10 मुंडियां 20 हाथ। तो उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये आपकी लंका का नक्शा है। तो अच्छा तो क्या करोगे? तो उनका देखो जरा, लंका के 4 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे की घुसा मार के तोड़ दिया वो मॉडल का दरवाजा। उधर धड़धड़ा के लंका का असली दरवाजा गिर गया। एक दीवार गिराई तो दूसरी वहां पे लंका की दीवार गिर गई। उन्होंने कहा ये देखो इस मॉडल की जो लंका है उसको तोड़ रहा हूं तो असली लंका टूट रही है, ये रावण जी खड़े हैं। तो यहां इस पुतले को बराबर करूंगा, वही रावण चला जाएगा। तब उन्होंने कहा, रावण ने कहा अच्छा हम टैक्स देते हैं। तो रावण ने टैक्स दिया। अयोध्या के भगवान राम के पूर्वज, उनके यश से पूरे दिग दिगंत में, शास्त्रों में उनके यश की यशोगाथाएं भरी पड़ी है। ऐसी कई विचित्र शास्त्र में घटनाएं मिलती है। शतानंद जी, हाँ वो एक यज्ञ में, राजा निमि के यज्ञ में बिगड़ गए। राजा निमि के देखो भाई, शास्त्रों की घटनाएं पहले पढ़ें या महापुरुषों से सुने। एक शास्त्र पढ़ेंगे तो कोई डाउट हो जाए, इसलिए महापुरुषों से सुनना और भी अच्छा है। फिलहाल तो मैंने एक बहुत अच्छी आदत देखी, श्री हनुमान जी जब भी मंदिर में सेवा करते हैं तो इनकी सेवा में एक चीज लगातार श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी का या किसी संत का, पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी का या कोई और संत, वो रेगुलर चलता रहता है। अंगद जी के काल में रेगुलर नित्य श्रवण, नित्य श्रवण। माई भैया भी श्रवण करते हैं, श्री गिरधर प्रभु भी किया करते थे, अभी भी करते थे। अब तो समय नहीं मिलता, व्यस्त है, कर लेते फिर भी करेंगे तो जी। देखो कितना ऊंची बात बोले, करेंगे तो अपने लिए, नहीं करेंगे तो भी अपने लिए, नहीं करेंगे तो कौतुक के लिए करते हैं, सुनते हैं। सुनना चाहिए। देखो मेरे पास सुनने की कोई डिवाइस घर में है भी तो मुझे सुनना नहीं आता, और बाकी जो पहले पढ़ा था वही स्मृति में कोई ध्यान में आता है तो
बात कह देते हैं, लेकिन शास्त्र का पठन पाठन ये भी आवश्यक है। उससे भी बड़ा है अपने जीवन में शास्त्रों का उतारना। जो पढ़ रहे हैं ना, वो स्वयं उनका अंतःकरण पुनीत होता है, पवित्र होता है, और जब वो इस बात को दूसरों को कहते हैं, कहीं सुनेंगे अनुमोदन करेंगे, तो शास्त्र की बात कहने से हमारे अंतःकरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसको पढ़ने से, उसके चिंतन करने से एक दिन हमारा मन इस योग्य बनता है। तो शास्त्र का पढ़ना तो पहली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो बातें हम सुन रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, मेरी अंकल जी से बात चल रही थी, तो मैंने कहा अंकल जी बात तो हमारी तब हो जाएगी जब हमारे जीवन में ये बातें उतर जाएगी। रोज सुन रहे हैं और सुनना भी चाहिए। इसमें हम कालक्षेप इतनी देर भगवान के पास कर रहे हैं, हमारे माधव सुन रहे हैं, श्री जी सुन रही हैं, तो आप लोग इतनी देर ठाकुर जी के पास बैठ के सुनते हो। अब मैं तो अब कुछ दिन से सोच रहा हूँ कि पहले भाई जी का टॉपिक ले रखा था तो वही टॉपिक सुना रहा था, अभी ये फ्री स्टाइल सुनाना कुछ कल से जैसे शुरू किया, कल गोरखनाथ जी का, कबीर जी का सुनाया, ऐसे ही आज सोचा था क्या सुनाऊं, फिर मैंने सोचा जो श्री हनुमान जी सुना रहे हैं उसी को आगे बात बढ़ाए थे। जैसे मोता जी पिताजी प्रवचन के लिए कहते, तो मैं कहता हूँ पहले पिताजी आप बोल दीजिए 15 मिनट, आप कहेंगे तो उसमें से मैं फिर कुछ कह दूंगा, फिर वो एक स्मृति में एक आधार मिल जाता है। लेकिन मैंने शास्त्र पढ़े तो वो कहीं ना कहीं जीवन में हमारे अंतःकरण में हमारी प्रेरणा, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारा साथ देते हैं। ऐसी शास्त्र पढ़ने का आप लोगों में से कुछ लोग, हनुमान जी तो बहुत पढ़े, पहले से शुरू से पढ़ते आए, तो ये बात बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आदत होनी चाहिए। विदुर प्रभु पढ़ते हैं, विदुर प्रभु पढ़ते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं। ये बात बहुत अच्छी है बेटा, बहुत आपके जीवन को समस्त शुभ की तरफ ले जाएगी। देखो दादा पढ़ नहीं पाते, मुझे हमेशा कहते कि मेरा मन करता है कि मैं शास्त्र पढ़ूं, हमेशा कहते हैं। मैंने कहा शास्त्र पढ़ने की चाहत के लिए दूसरा जन्म मत लेना, पढ़ना हो इस जन्म में पढ़ लेना, लेकिन उनके जीवन में शास्त्र है। आज मैं महाराज चकवेन के शीलवान पुरुष की बात बता रहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत साधुओं को नजदीक से अपनी बुद्धि और अपने मन की जो शुद्ध अंतःकरण, जो एक हिस्सा होता है मन का, उसकी भीतरी आवाज को सुनने की कोशिश की, और मैंने ये बात बताई। क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में शिव बलराम जी है नहीं, और मैं कहता हूं ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा शील, ऐसा संयम, और जीवन में स्वयं के लिए कुछ न चाहने की जो आदत है ना, वो उनको बहुत अलग बनाती है। अभी भी वो जो कुछ करते हैं वो मेरी प्रसन्नता के कारण करते हैं, लेकिन वो स्वयं के जीवन के प्रति बिल्कुल बेपरवाह है। ऐसा मैं चाहता नहीं कि ऐसा कोई रहे, लेकिन वो वास्तव में उनके पास में शील है और शास्त्र उनके जीवन में है। हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ पे बैठे हुए लड़के ही नहीं, आप लोग ही नहीं, मैंने अपने दूर दूर तक के संबंधों में खंगाल के अब तक लोगों को देखा कि क्या ऐसी बातें किसी के जीवन में उतरी हुई है क्या। मतलब कि मैं ये कहूं कि आयु में आपसे छोटे हैं, दादा शब्द कहते हो ना, आपके बाप के बाप, तो इसका मतलब दादा होता है। तो वास्तव में स्थिति तो ऐसी ही है, वो बाप जो बाप का बाप कहलाने के योग्य होता है वही दादा होता है। तो ऐसा मैं तो कृष्णा प्रभु को हमेशा उनसे छोटा ही गिनता हूँ। गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैंने कहा मैं लाख बात सुन लूं, वो इन्हें कुछ कह देते हैं तो मैं ये बाजार करते भैया ये सबसे बड़े हैं, मैं खुद भी उनकी बात सुन लेता हूँ।
नहीं इस समय यहाँ नहीं बैठे, इसलिए बात खुल के बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इतनी प्रसन्नता है मुझे, मैंने हर रोज उन्हें मार्क्स दिए हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरी सब बात मानते हैं इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मेरे और उनके तो बीच में टकराव की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। जैसी मेरी सोच है वैसी उनकी नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं उनके जैसा बनना नहीं चाहता, और मैं कभी चाहता नहीं कि वो मेरे जैसे बने। वो जैसे हैं वैसे रहे, और मैं जैसा हूं मैं सुधर जाऊं। अब कैसे बताऊं, लेकिन ये बात है, शास्त्र का पठन पाठन ये कंपलसरी शर्त है। एक्सेप्शनल केस में कुछ कभी कभार ऐसे लोग होते हैं जो नाम जप के प्रभाव से, अपने नियम के प्रभाव से शास्त्र उनके हृदय में उतर आए, लेकिन हम सीधे अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो हमें शास्त्र से शुरुआत करनी चाहिए, संतों के चरित्र से शुरुआत करनी चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है। इस तरीके से आपका अंतःकरण मजबूत बनेगा। आप एक दिन निर्शील विवेक पैदा होगा। बिन सत्संग न होए विवेकु, है ना, बिना सत्संग के और विवेक नहीं होगा। तो सत्संग शास्त्रों से मिलता है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, जैसे आज हनुमान जी ने सुनाया, जैसे अंगद जी सुनाते हैं, जैसे विदुर प्रभु सुनाते हैं, ऐसे सब लोगों, मुझे तो भगवती भैया के मुंह से सुनने का बड़ा चाव रहता है। हनुमान जी बोलते हैं, अंगद जी बोलते हैं, विदुर प्रभु बोलते हैं, ये तो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि भगवती भैया तो बहुत बहुत सुंदर बोलते हैं अब, लेकिन बहुत रुचिकर बोलते हैं, रुचिकर भी बोलना। महादेव जी बहुत रुचिकर बोलते हैं। लेकिन भगवती भैया से ये विनम्र निवेदन है कि वो कोई ना कोई पढ़ने का टॉपिक रख ले कि इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा इस सप्ताह में। इस सप्ताह तो एक सप्ताह में एक बार पढ़ के सुनाए, वो पढ़ ले और वो सुना दे। और आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी भगवती भैया से, उसका जो विवरण है वो सुनाते हैं, बड़ा रोचक सुनाते हैं। तो हम ये चाहते हैं आप सब लोग खूब आगे बढ़ें और खूब अच्छे से ये सारे शास्त्र आपके अंदर में उतर आए। ऐसी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की।